राधे राधे। प्रणाम सभी को। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कल के वीडियो में श्लोक संख्या 9 तक की चर्चा हुई थी। अब आगे 10वां श्लोक। अभ्यासेऽप्य समर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। अगर तू अभ्यास योग में भी अपने को असमर्थ पाता है तो मेरे लिए कर्म करने के परायण हो जा। मेरे लिए कर्मों को करता हुआ भी तू सिद्धि को प्राप्त हो जाएगा। व्याख्या। अभ्यासेऽप्य समर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव। यहाँ अभ्यास से पद का अभिप्राय पीछे के 9वें श्लोक में वर्णित अभ्यास योग से है। गीता की यह शैली है कि पहले कहे हुए विषय का आगे संक्षेप में वर्णन किया जाता है। 8वें श्लोक में भगवान ने अपने में मन बुद्धि लगाने के साधन को 9वें श्लोक में पुनः चित्तम समाधातुम पदों से कहा, अर्थात चित्तम पद के अंतर्गत मन बुद्धि दोनों का समावेश कर लिया। इसी प्रकार 9वें श्लोक में आए हुए अभ्यास योग के लिए यहाँ अभ्यास से पद आया है। भगवान कहते हैं कि अगर तू पूर्व श्लोक में वर्णित अभ्यास योग में भी असमर्थ है तो केवल मेरे लिए ही संपूर्ण कर्म करने के परायण हो जा। तात्पर्य यह है कि संपूर्ण कर्मों वर्णाश्रम धर्मानुसार शरीर निर्वाह और आजीविका संबंधी लौकिक एवं भजन ध्यान नाम जप आदि पारमार्थिक कर्मों का उद्देश्य सांसारिक भोग और संग्रह न होकर एकमात्र भगवत प्राप्ति ही हो। जो कर्म भगवत प्राप्ति के लिए भगवत आज्ञानुसार किए जाते हैं उनको मत्कर्म कहते हैं। जो साधक इस प्रकार कर्मों के परायण हैं वे मत्कर्म परम कहे जाते हैं। साधक का अपना संबंध भी भगवान से हो और कर्मों का संबंध भी भगवान के साथ रहे, तभी मत्कर्म परायणता सिद्ध होगी। साधक का ध्येय जब संसार नहीं रहेगा तब निषिद्ध क्रियाएं सर्वथा छूट जाएंगी, क्योंकि निषिद्ध क्रियाओं के अनुष्ठान में संसार की कामना ही हेतु है। अतः भगवत प्राप्ति का ही उद्देश्य होने से साधक की संपूर्ण क्रियाएं शास्त्रविहित और भगवदर्थ ही होंगी। मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। भगवान ने जिस साधन की बात इसी श्लोक के पूर्वार्ध में मत्कर्म परमो भव पदों से कही है, वही बात इन पदों में पुनः कही गई है। भाव यह है कि केवल परमात्मा का उद्देश्य होने से उस साधक की और जगह स्थिति हो ही कैसी सकती है। जिस प्रकार भगवान ने 8वें श्लोक में मन बुद्धि अपने में अर्पण करने के साधन को तथा 9वें श्लोक में अभ्यास योग के साधन को अपनी प्राप्ति का स्वतंत्र साधन बताया, उसी प्रकार यहाँ भगवान मत कर्म परमो भव, केवल मेरे लिए कर्म करने के परायण हो, इस साधन को भी अपनी प्राप्ति का स्वतंत्र साधन बता रहे हैं। जैसे धन प्राप्ति के लिए व्यापार आदि कर्म करने वाले मनुष्य को जो जो धन प्राप्त होता है त्यों तो उसके मन में धन का लोभ और कर्म करने का उत्साह बढ़ता है। ऐसे ही साधक जब भगवान के लिए ही संपूर्ण कर्म करता है तब उसके मन में भी भगवत प्राप्ति की उत्कंठा और साधन करने का उत्साह बढ़ता रहता है। उत्कंठा तीव्र होने पर जब उसको भगवान का वियोग असह्य हो जाता है तब सर्वत्र परिपूर्ण भगवान उससे छिपे नहीं रहते। भगवान अपनी कृपा से उसको अपनी प्राप्ति करा ही देते हैं। यदि साधक का उद्देश्य भगवत प्राप्ति ही है और संपूर्ण क्रियाएं वह भगवान के लिए ही करता है तो इसका अभिप्राय यह है कि
उसने अपनी सारी समझ, सामग्री, सामर्थ्य और समय भगवत प्राप्ति के लिए ही लगा दिया। इसके सिवाय वह और कर भी क्या सकता है। भगवान उस साधक से इससे अधिक अपेक्षा भी नहीं रखते, अतः उसे अपनी प्राप्ति करा देते हैं। इसका कारण यह है कि भगवान किसी साधन विशेष से खरीदे नहीं जा सकते। भगवान के महत्व के सामने सृष्टि मात्र का महत्व भी कुछ नहीं है। फिर एक व्यक्ति के द्वारा अर्पित सीमित सामग्री और साधन से उनका मूल्य चुकाया ही कैसे जा सकता है। अतः अपनी प्राप्ति के लिए भगवान साधक से इतनी ही अपेक्षा रखते हैं कि वह अपनी पूरी योग्यता, सामर्थ्य आदि को मेरी प्राप्ति में लगा दे। अर्थात पूरी योग्यता, सामर्थ्य आदि को मेरी प्राप्ति में लगा दे, अर्थात अपने पास बचाकर कुछ न रखे और इन योग्यता, सामर्थ्य आदि को अपना भी न समझे। परिशिष्ट भाव। अभ्यास की अपेक्षा क्रियाओं को भगवान के अर्पण करना सुगम है, कारण कि अभ्यास तो नया काम है जो करना पड़ता है, पर कर्म स्वतः होते हैं, क्योंकि कर्म करने का स्वभाव पड़ा हुआ है। अपने लिए कर्म करने से मनुष्य बनता है। कर्मणा बध्यते जंतु। इसलिए कर्मों को भगवान के अर्पण करने से मनुष्य सुगमता पूर्वक भगवान को प्राप्त हो जाता है। मदर्थम अपि पद का तात्पर्य है कि आरंभ से भगवान के लिए ही कर्म किए जाएं। अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगम आश्रिता सर्वकर्मफलत्यागं तथा कुरु यथात्मवान्। अगर मेरे योग समता के आश्रित हुआ तू इस पूर्व श्लोक में कहे गए साधन को भी करने में अपने को असमर्थ मानता है, तो मन इंद्रियों को वश में करके संपूर्ण कर्मों के फल की इच्छा का त्याग कर। व्याख्या। अतएतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगम आश्रिता। पूर्व श्लोक में भगवान ने अपने लिए ही संपूर्ण कर्म करने से अपनी प्राप्ति बताई और अब इस श्लोक में वे संपूर्ण कर्मों के फल स्वरूप साधन की बात बता रहे हैं। वहाँ भगवान के लिए समस्त कर्म करने में भक्ति की प्रधानता होने से उसे भक्ति योग कहेंगे, और यहाँ सर्व कर्म फल त्याग में केवल फल त्याग की मुख्यता होने से इसे कर्मयोग कहेंगे। इस प्रकार भगवत प्राप्ति के लिए ये दोनों ही स्वतंत्र पृथक पृथक साधन हैं। इस श्लोक में मध्योगमाश्रित पद का संबंध अथैतदप्यशक्तोऽसि के साथ मानना ही कठिन मालूम देता है, क्योंकि यदि इसका संबंध सर्व कर्म फल त्यागम कुरु के साथ माना जाए तो भगवान के आश्रय की मुख्यता हो जाने से यहाँ भक्ति योग ही हो जाएगा। ऐसी दशा में 10वें श्लोक में कहे हुए भक्ति योग के साधन से इसकी भिन्नता नहीं रहेगी, जबकि भगवान 10वें और 11वें श्लोक में क्रमशः भक्ति योग और कर्मयोग दो भिन्न भिन्न साधन बताना चाहते हैं। दूसरी बात, भगवान ने इस श्लोक में यथात्मवान मन बुद्धि इंद्रियों के सहित शरीर पर विजय प्राप्त करने वाला पद भी दिया है। आत्मसंयम की विशेष आवश्यकता कर्मयोग ही है, क्योंकि आत्मसंयम के बिना सर्व कर्म फल त्याग होना असंभव है। इसलिए भी मध्योगमाश्रित पद का संबंध अथैतदप्यशक्तोऽसि के साथ मानना चाहिए, न कि सर्वकर्म फल त्याग करने की आज्ञा के साथ। जिसका भगवान पर तो उतना विश्वास नहीं है, पर भगवान के विधान में अर्थात देश समाज की सेवा आदि करने में अधिक विश्वास है, उसके लिए भगवान इस श्लोक में सर्व कर्म फल त्याग रूप साधन बताते हैं। तात्पर्य है कि अगर वह संपूर्ण कर्मों को मेरे अर्पण न कर सके तो जिस फल को प्राप्त करना उसके हाथ की बात नहीं है, उस फल की इच्छा का त्याग कर दे। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। फल की इच्छा का त्याग करके कर्तव्य कर्म करने से उसका संसार से संबंध विच्छेद हो जाएगा। सर्व कर्म फल त्यागम तथा कुरु यथात्मवान्। कर्मयोग के साधन में स्वाभाविक ही कर्मों का विस्तार होता है, क्योंकि योग की प्राप्ति में अनासक्त भाव से कर्म करना ही हेतु कहा गया है।
इससे कर्मों में फलासक्ति होने के कारण बंधने का भय रहता है। अतः यथात्मवान पद से भगवान कर्मफल त्याग के साधन में मन, इंद्रियों आदि के संयम की आवश्यकता बताते हैं। यह ध्यान देने की बात है कि मन इंद्रियों का संयम होने पर कर्मफल त्याग में भी सुगमता होती है। अगर साधक मन, बुद्धि, इंद्रियों आदि का संयम नहीं करता तो स्वाभाविक ही उसके मन द्वारा विषयों का चिंतन होगा और उसकी उन विषयों में आसक्ति हो जाएगी। इससे उसका पतन होने की बहुत संभावना रहेगी। त्याग का उद्देश्य होने से साधक मन, इंद्रियों का संयम सुगमता से कर सकता है। यह सर्व कर्म पद यज्ञ, दान, तप, सेवा और वर्णाश्रम के अनुसार जीविका तथा शरीर निर्वाह के लिए किए जाने वाले शास्त्रविद संपूर्ण कर्मों का वाचक है। सर्व कर्मफल त्याग का अभिप्राय स्वरूप से कर्मफल का त्याग न होकर कर्मफल में ममता, आसक्ति, कामना, वासना आदि का त्याग ही है। कर्मफल त्याग के साधन में कर्मों का स्वरूप से त्याग करने की बात नहीं कही गई, क्योंकि कर्म करना तो जरूरी है। जैसा कि पहले कह चुके हैं कि आवश्यकता केवल कर्मों और उसके फलों में ममता, आसक्ति, कामना आदि के त्याग से ही है। कर्मयोग के साधक को अकर्मण्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि कर्मफल त्याग की बात सुनकर प्रायः साधक सोचता है कि जब कुछ लेना ही नहीं है तो फिर कर्मों को करने की क्या जरूरत। इससे भगवान ने दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में कर्मयोग की बात कहते हुए माँ ते संगोस्त कर्मणि, तेरी कर्म न करने में आसक्ति न हो, यह कहकर साधक के लिए अकर्मण्यता का निषेध किया है। 18वें अध्याय के 9वें श्लोक में भगवान ने सात्विक त्याग के लक्षण बताते हुए कर्मों में फलासक्ति के त्याग को ही सात्विक त्याग कहा है, न कि स्वरूप से कर्मों के त्याग को। फलासक्ति का त्याग करके क्रियाओं को करते रहने से क्रियाओं को करने का वेग शांत हो जाता है और पुरानी आसक्ति मिट जाती है। फल की इच्छा न रहने से कर्मों से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है और नई आसक्ति पैदा नहीं होती। फिर साधक कृतकृत्य हो जाता है। पदों में राग, आसक्ति, कामना, ममता, फलेच्छा आदि ही क्रियाओं का वेग पैदा करने वाली है। इसके रहते हुए हठपूर्वक क्रियाओं का त्याग करने पर भी क्रियाओं का वेग शांत नहीं होता। राग द्वेष रहने के कारण साधक की प्रकृति पुनः उसे कर्मों में लगा देती है। अतः राग द्वेष आदि का त्याग करके निष्काम भाव पूर्वक कर्तव्य कर्म करने से ही क्रियाओं का वेग शांत होता है। जिन साधकों की सगुण साकार भगवान में स्वाभाविक श्रद्धा और भक्ति नहीं है, प्रत्युत व्यवहारिक और लोकहित के कार्य करने में ही अधिक श्रद्धा और रुचि है, ऐसे साधक के लिए यह सर्व कर्म फल त्याग रूप साधन बहुत उपयोगी है। भगवान ने जहाँ भी कर्मफल त्याग की बात कही है वहाँ आसक्ति और फलेच्छा के त्याग का व्यवहार कर लेना चाहिए, क्योंकि भगवान के मत में आसक्ति और फलेच्छा का पूरी तरह त्याग होने से ही कर्मों से सर्वथा संबंध विच्छेद होता है। संपूर्ण कर्मों के फल का त्याग भगवत प्राप्ति का स्वतंत्र साधन है। कर्मफल त्याग से विषयासक्ति का नाश होकर शांति की प्राप्ति हो जाती है। उस शांति का उपभोग न करने से वह शांति परम तत्व का बोध कराकर उससे अभिन्न करा देती है। 11वें अध्याय के 55वें श्लोक में भगवान ने साधक भक्त के 5 लक्षणों में एक लक्षण संग वर्जिता बताया था। इस श्लोक में भगवान संपूर्ण कर्मों के फल त्याग की बात कहते हैं, जो संसार की आसक्ति के सर्वथा त्याग से ही संभव है। अतः सर्वकर्म फल त्याग का फल भगवान ने इसी अध्याय के 12वें श्लोक में तत्काल परम शांति की प्राप्ति होना बताया है। अतः यह समझना चाहिए कि केवल आसक्ति का सर्वथा त्याग करने से भी परम शांति अथवा भगवान की प्राप्ति हो जाती है।
अगर साधक सर्वथा भगवान के लिए कर्म न कर सके तो उसको फलेच्छा का त्याग करके कर्म करना चाहिए, क्योंकि फलेच्छा ही बांधने वाली है। फले सक्तो निबध्यते। इससे आगे के श्लोकों की चर्चा कल करेंगे। राधे राधे।